हम सब अपनी लाइफ में लेसन्स लेके आगे बढ़ें तो हमारी ये लाइफ बहुत आसान और क्लैरिटी से भरी हो सकती है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो लेसन्स आपकी लाइफ आपको पर्सनली सिखाती है उनसे बड़े और सही लेसन्स आपके लिए कोई नहीं हो सकते, क्योंकि वो लेसन्स आपके हिसाब से आपके लिए स्पेसिफिकली बने होते हैं। और ऐसे ही 3 लेसन्स जो हाल ही में मैंने अपनी लाइफ से सीखे हैं, मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। से यस एंड फिगर आउट लेटर। रिसेंटली कहीं मैंने एक कोट पढ़ा और इसको पढ़ते ही मैंने इसके साथ एकदम से कनेक्ट किया। आई रियलाइज कि 2022 के एंड से अब तक मैं यही कर रही हूँ। सोलो ट्रिप जाना है, से यस बाद में देख लेंगे। एक नई वर्कशॉप प्लान करनी है, पता नहीं कैसे होगा, से यस बाद में देख लेंगे। मेडिटेशन प्रोग्राम अटेंड करना है, रजिस्टर कर दो, टिकट्स बुक कर लो, अपने आप हो जाएगा। अपने इस एटीट्यूड से पूरे साल मैंने थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल, डरा हुआ, वल्नरेबल जरूर फील किया, लेकिन इसी की वजह से अपने इस साल में मैं इतना कुछ कर पाई जो शायद अगर मैं सोच के करती तो मुझे जन्म लग जाते। और मैंने बार बार यस बोलकर यही रियलाइज किया कि सब कुछ अपने आप हो जाता है। हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारी लाइफ सिचुएशन सब अडेप्ट कर लेती है। तो कभी कभार ऐसे जब आप यस बोल देते हो, लाइफ को अलाउ करते हो जो भी वो करना चाहती है उसके साथ, वो सिचुएशन ज्यादा बेटर हो जाती हैं, बजाय कि जिसमें हम प्लान करें, खूब सोचें, 10-12 दिन लगाएं। कभी कभार वो सिचुएशंस भी अच्छी टर्न आउट नहीं करती हैं। आई थिंक मैं हमेशा से वो एक इंसान रही हूँ जिसके अंदर डर भरा रहता था किसी भी चीज को लेकर। यार ये होगा नहीं होगा, मुझे लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरे अंदर काफी इनसिक्योरिटीज बचपन से ही रही हैं। और जब किसी भी चीज को सोचने में, प्लान करने में मैंने ज्यादा टाइम लगाया है, मुझे हमेशा लगा है कि मैंने वो टाइम वेस्ट किया है और मेरा डर, मेरी इनसिक्योरिटीज और ज्यादा बढ़ी ही है। पर जब मैंने ये तरीका अपनाया कि से यस एंड फिगर आउट लेटर, जो होगा देखा जाएगा, तब से मैंने देखा है कि मेरे अंदर का वो डर भी कम होता जा रहा है और जो चीजें मैं करना चाहती हूँ वो जल्द से जल्द पॉसिबल हो पा रही है और मैं फटाफट कर पा रही हूँ। जब आप ऐसे यस कर देते हो चीजों को तो वो चीजें हो तो जाती हैं, लेकिन आपके अंदर एक विश्वास भी बनता जाता है कि यार इतनी मुश्किलें नहीं होती जितना मैं सोचती हूँ, इतना डरने की जरूरत नहीं होती जितना मैं सोचती हूँ, और मैं एकदम सिक्योर हूँ। अगर देखा जाए तो इतनी इनसिक्योरिटी मेरे अंदर लाने की जरूरत ही नहीं है। बी रेडी टू एक्सप्लोर। हम हमेशा चेंज को रेजिस्ट करते हैं। हमारी इनसिक्योरिटीज, हमारे फियर्स कई चीजों को ना करने के लिए हमें फोर्स करते हैं कि ये मत कर, ये शायद तेरे लिए नहीं है, वहां नहीं जाना चाहिए तुझे, वहां छोड़ दे, चले कर दे। हमें लगता है कि हम अपना डिसीजन अपनी चॉइस से ले रहे हैं, बट असल में हमारे इनसिक्योरिटीज, हमारे फियर्स हमें पीछे से रूल कर रहे होते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है। अगर मेरी फैमिली वाले भी मुझे कुछ कह रहे हैं, कोई और मुझे कुछ कह रहा है और मुझे लगता है नहीं मुझे यही करना चाहिए, तो मैं उस आइडिया पे स्टिक रहती हूँ, बनी रहती हूँ, ये सोचकर कि यार मुझे जो सही लगता है मुझे वही करना चाहिए, किसी और की नहीं सुननी चाहिए। बट मैंने ये रियलाइज किया कि जरूरी नहीं है कि जो मैं चॉइस ले रही हूँ वो मैं अपने क्लैरिटी ऑफ माइंड से ले रही हूँ। कभी कभी मेरा खुद का एक डर होता है, इनसिक्योरिटी होती है जो मुझे किसी और बहाने से रोक रही होती है, कुछ और आइडिया देकर। और अगर जब मैं उसे पकड़ लेती हूँ, पहचान लेती हूँ कि ये डर की वजह से है, ये इनसिक्योरिटी की वजह से है, तो मैं चूज करती हूँ कि मैं एक्सपेरिमेंट करूँ और करके देखूँ और तब खुद को बताऊँ। तो हाल ही में जितनी भी मैंने वर्कशॉप्स की, जब मैं उनको प्लान करती थी, उनके बारे में सोचती थी, तो हमेशा मुझे लगता था कि यार पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं, लोगों को पसंद आएगा भी नहीं, उनको लगेगा भी नहीं, उसमें वैल्यू की नहीं। दिमाग कई बहाने बनाता था कि मुझे YouTube पे फोकस करना चाहिए, अपने इस काम पे फोकस करना चाहिए, 10 चीजें लूंगी तो नहीं कर पाऊंगी अच्छे से। पर जब मैंने उसके खिलाफ जाकर अपनी एक डेडलाइन बना दी, डेट डिसाइड कर ली और जो भी मेरे पास नॉलेज अवेलेबल थी, जितना मैं कर सकती थी वो बेस्ट दिया, तो मैंने देखा कि वो चीज बहुत अच्छी टर्न आउट हुई। मेरी सारी वर्कशॉप जो मैंने की उनमें लोगों का, हर एक इंसान का बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा। जब तक हम किसी चीज को एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेते, ट्राई नहीं कर लेते, तब तक हमें नहीं मानना चाहिए कि इसका ऐसा ही होगा, उसका वैसा ही होगा। हम किसी भी सिचुएशन को, कोई भी नई अपॉर्चुनिटी को पहले जज नहीं कर सकते जब तक हम उसे लिटरली एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, ट्राई ना कर लें। ट्राई करो और लाइफ को डिसाइड करने दो कि वो आपके लिए सही है या नहीं। और अक्सर अनजान रास्तों पे जाके ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो हमने कभी सपनों में भी नहीं सोची होती। आपकी सोच लिमिटेड है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब आप उसे चैलेंज करोगे। जब आप रेडी होगे दूसरी साइड जाके देखने को भी, एक्सपेरिमेंट करने को भी, तभी आपको समझ आएगा कि आपका दिमाग बहुत लिमिटेड सोचता है और जो आप सोचते हो वो हमेशा ट्रू नहीं होता। इवन कई बार हमारी लाइफ में अगर कुछ बुरा होता है और हम सोचते हैं कि इसको पकड़ लें, ऐसे कर लें, जकड़ लें, ऐसा ना हो, बुरे को अवॉइड करें, बाद में पता चलता है कि वो जो भी बुरा हुआ था वो हमारे लिए बहुत अच्छा था और वहीं जाके कहानी ने एक नया मोड़ लिया था, कहानी और खूबसूरत बनी थी। गिविंग इज नॉट लूजिंग। सो एक बार मेरी अपने एक फ्रेंड के साथ कॉन्वर्सेशन हो रही थी और उसने मुझे, हमारा वॉलंटियरिंग के ऊपर डिस्कशन हो रहा था, तो उसने मुझे कहा कि यार मुझे बड़ा अजीब लगता है, लोग वॉलंटियर करते हैं और वो जो NGOs हैं वो इतना उनका एक्सप्लॉयटेशन करती है, उनसे काम करवाती है और उनको पैसे भी नहीं देती, कुछ भी नहीं देती। सो उस टाइम उसकी बात सुन के, वॉलंटियर वर्ड को एक्सप्लॉयटेशन वर्ड में बदलते हुए देख के मैंने एक मोमेंट के लिए पॉज लिया और
सोचने लगी, क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ में वॉलंटियर किया हुआ है और मुझे पता है कि वॉलंटियरिंग एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है। यस, जब मैंने वॉलंटियर किया, मैंने अपना टाइम दिया, एनर्जी दी, और शायद अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ नोट मुझे कुछ भी नहीं मिला, या मुझे कोई पैसा नहीं मिला, या जो दुनिया देख सकती है चीजें उनमें से मुझे कुछ भी नहीं मिला, बट मुझे वॉलंटियर के उस एक्सपीरियंस से या किसी भी रिलेशनशिप में गिव करके जो मिला वो कोई नहीं जानता। कहीं भी बिना किसी मोटिव के इन्वॉल्व होने से जो लाइट एंड हैप्पी फील होता है उसकी बात अलग ही है। किसी और के लिए कुछ करने में जो ईगो साइड रख के संतुष्टि मिलती है उसका कोई मोल नहीं है। हम हमेशा सोचते हैं कि यार वॉलंटियर में हमने इतना किया लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, बट ये ख्याल हमारे मन में इसीलिए आता है क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से हमें लगता है कि गिविंग इज लूजिंग, यानी कि जब आप ज्यादा दे देते हो, ज्यादा कर लेते हो, गिव कर लेते हो तो आप लूज कर रहे होते हो। बट अगर आपने कभी भी किसी रिलेशनशिप में किसी एनजीओ के लिए कहीं जाकर वॉलंटियरिंग की, गिविंग की, पूरे मन से, शिद्दत से वहां पर अपने आप को दान किया, प्रदान किया, तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि वो कितनी ब्यूटीफुल फीलिंग होती है। जब आप अपने आप को भूलकर कहीं दान कर देते हो तो यस, वहां आप नहीं होते हो, वहां आपका ईगो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट वहाँ सुकून, शांति, खुशी, संतुष्टि भरपूर होती। वहाँ पर एक रिस्पेक्टेड, जाना माना, सोशली एक्सेप्टेड आदमी ना हो, पर वहीं पर एक लाइट, ब्यूटीफुल, प्यारा इंसान होता है। जब आप अपने आप को कहीं भी फुल्ली लगा देते हो तो आपके अंदर का रेजिस्टेंस, आपका ईगो, आपके ब्लॉकेजेस पूरी तरह मेल्ट हो जाते हैं। एंड यस, गिविंग से आपको शायद कुछ मॉनेटरी या मटेरियलिस्टिक बेनिफिट नहीं मिलता, बट जो आपको एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिलता है वो किसी मटेरियल, किसी मनी से बहुत ऊपर है। हम हमेशा अपने रिलेशनशिप में अपने हस्बैंड के साथ, पार्टनर के साथ, मम्मी पापा के साथ, फ्रेंड्स के साथ ये जज करते रहते हैं कि यार उसने कितना किया, मैंने कितना किया, मैं तो ज्यादा कर रहा हूँ, वो तो कम कर रही है। इस जद्दोजहद में लगे रहते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है कि भैया बराबरी का रिश्ता होना चाहिए, बराबर मैनेज करना होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये एक फीलिंग है कि जब आप ज्यादा करते हो तो दूसरा बंदा आपको तंग कर सकता है, आपको नचा सकता है अपने इशारों पे। बट अगर आप चूज करके, खुद से डिसाइड करके, क्लैरिटी ऑफ माइंड में गिव करना डिसाइड कर रहे हो, खुद चूज कर रहे हो, तो उससे ब्यूटीफुल चीज कुछ नहीं हो सकती। हर रिश्ते में, हर इक्वेशन में ऊंच नीच होगी, कोई ज्यादा कर रहा होगा, कोई कम कर रहा होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इंसान ज्यादा कर रहा होता है हमेशा बेनिफिट में वो होता है। सारी दुनिया को ये लगता है कि जो रिसीव कर रहा है वो ज्यादा बेनिफिट में है, उसको ज्यादा कुछ मिल रहा है, बट अगर दूसरे इंसान के मन की शांति, उसकी जो खुशी अंदर है, उसके अंदर जो ब्यूटी बन रही है उसको देखा जाए तो गिविंग वाला इंसान हमेशा प्रॉफिट साइड पे होता है।